हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 जनवरी 2022 का करेंट अफेयर्स, यानी कि हमारा डीएनए सेशन, जिसको आप डेली न्यूज़ एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ये वीडियो पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प करेगा ये वीडियो। तो दोस्तों, कंटिन्यू रहिए आप हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़, हाल ही में इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट जो कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए लाया गया, यह किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ऑक्सफैम। ये कोविड-19 के खिलाफ पैरालाल लड़ाई लड़ने के लिए इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट जो कि ऑक्सफैम द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया है? ऑक्सफैम के द्वारा जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। ई गवर्नेंस 2020 और 21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में किस जिले को प्रदान किया गया है और यह जिला किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। ये जो ई गवर्नेंस 2020 और 21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में नागालैंड के मोन जिले को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? मोन जिले को प्रदान किया गया है। और ये हैदराबाद में ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन में पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, तथा ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मोन जिले को कोविड-19 के प्रबंधन में दिया गया है। किसके प्रबंधन में? कोविड-19 के प्रबंधन में। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख किसको बनाया गया है? तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम देवदत्त। ये जो हमारे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड के प्रमुख एवं प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड के प्रमुख प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये कार्मिक मंत्रालय की ओर से आदेश में कहा गया कि बैच के आईएएस अधिकारी विक्रम देवदत्त को अतिरिक्त सचिव के स्तर पर वेतन पर एयर इंडिया लिमिटेड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में रूस के किस राजदूत को भारत में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डेनिस एलिपोव। तो ये हाल ही में रूस ने भारत में डेनिस एलिपोव को अपना राजदूत लिफ्ट किया गया है। ये भारत में डेनिस एलिपोव को भारत में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये डेनिस इससे पहले रूस के विदेश मंत्रालय में एशियाई विभाग के उपनिदेशक रह चुके हैं और उन्हें भारत से जुड़े मामलों के बारे में बड़ा जानकार माना जाता है। किसको? डेनिस एलिपोव को। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हाल ही में नेपाल में भारतीय सीमा से जुड़े प्रांत का नाम क्या रखा है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ये नेपाल ने भारतीय सीमा से जुड़े दक्षिणी पूर्वी प्रांत का नाम मध्य प्रदेश रखा है। यह प्रांत की राजधानी जनकपुर तय की गई है। कौन सी राजधानी तय की गई है? जनकपुर तय की गई है। तथा इस प्रांत का गठन साल 2015 में किया गया था और इसकी प्रमुख आबादी भारतीय मूल की है और इसकी भाषा जो है वो मैथिली भाषा बोली जाती है यहाँ पे। और क्षेत्रफल के हिसाब से यह नेपाल का
सबसे छोटा प्रांत है? कौन सा मधेश जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से ये नेपाल का सबसे छोटा प्रांत है। तो आइए देखते हैं, ये जो भारत के साथ सीमा पर इसके 8 जिले भी स्थित हैं, कौन कौन से? पहला है बारा, और सेकंड है परसा, थर्ड है रोताहाट, और फोर्थ है सरलाही, और फिफ्थ है महोत्तरी, और सिक्स है धनुष, सिराहा और सप्तरी। ये दोस्तों भारत की साथ सीमा पर इसके टोटल 8 जिले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, शाइलिन फोर्ड ने। ये हाल ही में इन्होंने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। ये जो शाइलिन फोर्ड ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है, तथा उन्होंने अमेरिका की तरफ से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया था। और ये जो 17वीं मिस यूनिवर्स जो है प्रतियोगिता, मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता, उसमें हरनाज चंदू विजेता थी, तथा यह प्रतियोगिता इजराइल में हुई थी। कहाँ पे ये प्रतियोगिता कराई थी? ये प्रतियोगिता इजराइल में हुई थी। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, छत्तीसगढ़। तो ये जो रोजगार मिशन छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है, तथा इसका मुख्य उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार देने का उद्देश्य है। और ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। और पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, तथा ये भारत में ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हुई थी। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दिल्ली परिवहन निगम। दिल्ली परिवहन निगम ने जनवरी 2022 में पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई। इन बसों की शुरुआत जो दिल्ली में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती थी, उनको रोकने के लिए इन बसों की शुरुआत की गई है। इससे पॉल्यूशन लेवल कम होगा। और इसको 27 किलोमीटर लंबे रूट पर इसको चलाया जाएगा, तथा इसका निर्माण जेवीएम मोटर लिमिटेड द्वारा किया गया। और दोस्तों भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो कि केवड़िया गुजरात में है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ये भारत में लेह लद्दाख में पहला ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। और ये भारत का पहला स्मॉग टावर कनॉट प्लेस जो कि दिल्ली में है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ट्विटर। ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य आने वाले चुनाव राज्यों में मतदाताओं को जागरूक करना है। और इसका उद्देश्य
मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, और ट्विटर के वर्तमान सीईओ जो कि कौन है, पराग अग्रवाल हैं। और ये स्वीप कार्यक्रम और गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग अंडर आर्टिकल 324 के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन थे। और ये भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी हैं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन कौन है? आयुक्त सुशील चंद्रा जी हैं। और ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। कितने वर्ष? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 4। ये जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में 4 डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित की है। पहला है लेह लद्दाख, और दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मुंबई, और चौथा है चेन्नई। ये भारत में अब तक कुल मिलाकर 33 डॉपलर मौसम रडार काम कर रहे हैं, और यह रडार मौसम और उसमें होने वाले जो भी परिवर्तन हैं उनको दर्शाने का काम करते हैं, तथा ये भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। और जो लिपुलेख दर्रा जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो उत्तराखंड में स्थित है। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के ट्रोपोस्फेयर वाली परत में होती हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों ये रही हमारी कुछ 10 क्वेश्चंस की सीरीज, और आपका आज का ये क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है? तो ये दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और ये कल के क्वेश्चन का आंसर है 18 जनवरी 2022 का, जो कि आपसे कल पूछा था। तो इसका आंसर है विश्व आर्थिक मंच का दावोस शिखर सम्मेलन, जो कि 17 जनवरी से 21 जनवरी तक संपन्न होगी। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अथवा विश्व आर्थिक मंच एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी? एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में स्थित है, तथा इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।